अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। आलम इस्लाम में एक बड़ी खबर, ग्लोबल खबर तब बनी जब तारक जमील साहब के हवाले से ये खबर रिपोर्ट हुई कि उन्हें एक बड़ा मेजर हार्ट अटैक हुआ है। और जाहिर है अभी उनकी सेहत संभल रही है, अभी भी दो तीन दिन उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। और इतलात ये कि जो उनकी मैन आर्टरी है, जो हार्ट की मैन आर्टरी है जो खून सप्लाई करती है, वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक थी और एक बहुत ही मेजर और सीरियस किस्म का हार्ट अटैक मौलाना साहब का हुआ है। और ये भी खबर रिपोर्ट हुई कि तीसरा नहीं बल्कि चौथा हार्ट अटैक था, लेकिन खुदा करीम ने तारक जमील साहब को जिंदगी बख्शी। पूरी आलम इस्लाम ने हाथ उठाए, दुआएं की और सदकात माने तारक जमील साहब की जिंदगी के हवाले से। एनीवेज, तारक जमील साहब जब कनाडा जा रहे थे तो वसीम बदामी साहब ने रात के एक व्लॉग किया और उनका यह कहना था कि जनाब हम फ्लाइट में तकरीबन दुबई पर जो हमारी स्टे थी, मैं लंदन जा रहा था और तारक जमील साहब कनाडा जा रहे थे, तो वहां पर तारक जमील साहब के साथ कुछ वक्त गुजरा और उन्होंने एक किस्सा सुनाया, एक वाकया सुनाया है कि किस तरह से तारक जमील साहब का भी दिल मोम हुआ, किस तरह से मौलाना साहब भी दावत इस्लाम की तरफ आए। और उसके बाद हमने देखा कि मौलाना साहब ने एक ऐसा इंपैक्ट छोड़ा है, एक ऐसा असर छोड़ा है जो ता क़यामत खत्म नहीं हो सकता। तमाम तर मसालिक को जोड़ने की बात की, मोहब्बत का दर्स दिया, कभी किसी के साथ सख्ती से बात नहीं की, कभी सख्ती की कोई एक तबलीग नहीं की, बल्कि हमेशा से जोड़ने की, मोहब्बत की, अल्लाह से मोहब्बत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनका दर्स दिया और एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज उनका इस दुनिया में बहरहाल ता क़यामत रहेगा। वसीम बदामी साहब कहते हैं कि जब मौलाना साहब से आज से 6-7 दिन पहले मैं मिला और वो कनाडा जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मौलाना साहब आप कैसे दावत इस्लाम की तरफ आए, आप कैसे तबलीग की तरफ आए, आपने कैसे तबलीग इस्लाम का काम शुरू किया और ये फरीजा संभाला। तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं जब छोटा था या जवानी में था, मेरी अर्ली जवानी जो थी, उसमें मैं भी बहुत ज्यादा एक गुमराह किस्म का नौजवान था। यानी नाच गाने की कोई भी महफिल होती थी, खेल कूद की या उछल कूद की या फिल्में या ड्रामे देखने की, तो मैं उन सब में आगे आगे होता था। और कॉलेज के अंदर डिबेट करना, उसके अलावा तमाम तर जो गैर निसाबी सरगर्मियां हैं, मैं उनमें सफे अव्वल का लड़का होता था, नौजवान होता था। मौसीकी बड़े शौक से सुनता था, फिल्में बहुत ज्यादा देखता था और एक ऐसा नौजवान था जो कि मोस्टली हमें माशरे के अंदर नजर आते हैं, जिनका तालीम के साथ कोई शगफ नहीं होता, जो पढ़ना नहीं चाहते और बाकी बहुत सारे मामलात में बहुत आगे आगे होते हैं। तो मौलाना साहब ने कहा जी मैं उस वक्त ऐसा ही था, लेकिन मेरा एक दोस्त था कॉलेज का, उसने मुझे एक बार जबरदस्ती, बल्कि बहुत बार तो कहता रहा कि मेरे साथ चले सैर रोजे पर, तबलीग पर, और मैं भी तबलीग वालों से भागता था। जिस तरह तबलीग वाले आ जाते हैं तो हम लोग बदकिस्मती से हिले बहाने करना शुरू कर देते हैं, काम है, ये है, फलां ढिमकान है, छुट्टी नहीं हुई, ये मसरूफियात है, फलां मसरूफियात है। तो मौलाना साहब कहते हैं मैं भी हमेशा से यही काम करता था और कभी भी तबलीग की जमात के साथ जाने को तैयार नहीं होता था। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे जबरदस्ती, वो मेरा दोस्त सैर रोजे पर लेकर गया और उस सैर रोजे पर जाना था कि मेरा दिल मोम हो गया, मेरी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहना शुरू हो गए। और वो दिन है और ये दिन है कि मौलाना साहब ने दावत तबलीग का, दावत इस्लाम का ना सिर्फ फरीजा संभाला, बल्कि मौलाना साहब की वजह से लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लाखों लोग जो मुसलमान नहीं भी हुए लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से शदीद मुतासिर हुए, लाखों लोगों की जिंदगी पर असर मौलाना तारक जमील साहब का पड़ा। लाखों लोगों ने इस्लाम की तरफ से मोहब्बत करना शुरू कर दी, इस्लाम की तरफ चल कर आए और उसमें सिर्फ किरदार मौलाना तारक जमील साहब का है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उस नौजवान को जिसका नाम भी किसी को मालूम नहीं है, जिसकी कब्र के बारे में भी किसी को मालूम नहीं है, जिसने एक शख्स की जिंदगी बदल दी और एक ऐसा इंसान दुनिया को दे दिया, एक ऐसा शख्स दुनिया को दे दिया जिसका असर ता कयामत हम सब के ऊपर रहेगा, जिसकी वीडियोस, जिसके लेक्चर्स, जिसके जो मिंबर पर उन्होंने खिताब किए हैं, उनके खुतबे, वो सारी जिंदगी और आने वाली कई नस्लों तक, आने वाली कई, आप कह सकते हैं कि जब तक ता कयामत, जब तक ये दुनिया मौजूद है, मौलाना तारक जमील साहब का इंपैक्ट, उनकी जो तालीमात हैं, उनकी जो तबलीग है, उसका असर तमाम तर लोगों पर रहेगा। वसीम बदामी साहब ने यह भी कहा कि जनाब जब मैंने पता किया कनाडा में, तो उनका यह कहना है कि मैन आर्टरी उनकी ब्लॉक थी, चौथा हार्ट अटैक था और यह बड़ा मेजर किस्म का हार्ट अटैक था जिसे मौलाना साहब सर्वाइव कर गए हैं। एक्सरसाइज भी करते थे और सारी चीजें थी, लेकिन बट उसके बावजूद मैन आर्टरी ब्लॉक थी। आई थिंक सो, कम अज कम मेरी राय में, जो उनके बेटे का इंटरव्यू भी मैंने इंशाल्लाह करना है कुछ टाइम में, तो उनसे यही दरखास्त होगी कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौलाना साहब के साथ होना चाहिए ताकि वो उनकी डेली रूटीन्स और हेल्थ को मॉनिटर करता रहे, देखता रहे, चूंकि अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी बख्शे और उनका जिंदा रहना, उनकी तबलीग करते रहना बहुत ज्यादा आलम इस्लाम के लिए, इंसानियत के लिए और हर शख्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।